हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित के कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने गणित अंग्रेजी के देख लिए थे। यहाँ पर हिंदी की वर्कशीट देखेंगे तो सबसे पहले कार्यपत्रक 1 देखेंगे और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 1 से लेकर के 5 तक के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन। तो फटाफट से वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट कर दीजिए अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखना सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 1, जिसमें पहला प्रश्न है रंग भरिए। क वर्ण में आपको रंग भरना है, तो इस तरह से क को आपको रंगीन कर देना है। ल वर्ण में रंग भरना है, तो जहाँ जहाँ ल है उसमें कलर फिल कर देना है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ल में मैम ने भरा नहीं है ना, तो आप इस तरह से भर सकते हैं। ठीक है, वो रह गया है तो यहाँ पर भी कलर फिल कर देंगे, म वर्ण में भी कलर फिल कर देंगे। ठीक है, दो दो वर्ण है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको कलर फिल करना है रेड कलर से। ठीक है, वर्णों को मिलाकर के आपको पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है क म ल कमल, ल ग न लगन, क म र कमर, श ह र शहर। कविता को पढ़ना है, उत्तर देना है। तो देखिए, कविता को पढ़ते हैं। हमारी नानी प्यारी नानी बड़े प्यार से सुनाती कहानी, परी लोक की कथा सुनाती हम सबको वो खूब है भाती। छुट्टी के दिन जब जब आते नानी के घर हम चाव से जाते। तो छुट्टियों के दिन आने वाले हैं, आप लोग जाने वाले हो कि नहीं जाने वाले नानी के पास? हम तो जाएंगे भाई, हमारी बेटी को भी पसंद है नानी के घर पे जाना ना। आप लोग भी जाइए नानी के पास में और खूब प्यार लुटाइए नानी पर भी, और नानी का प्यार भी लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मम्मी की मम्मी को क्या कहा जाता है? नानी। नानी सुनाती क्या सुनाती? कहानी। पापा की मम्मी को क्या कहा जाता है? दादी। परी लोक की कथा कौन सुनाती? तो हमको सुना सबको वो खूब है भाती। कौन सुनाती है? नानी। छुट्टी के दिन जब जब आते तो नानी के घर हम सब चाव से जाते। हम सब इंटरेस्ट से जाते हैं नानी के घर पर। जब भी हमारी वैकेशन आती है तो चलो नानी के घर पर जाते हैं, मामा से मिलेंगे, मामी से मिलेंगे, और बच्चों के साथ में आपस में जो कजिन्स हैं उनके साथ में हम खूब खेल कूद भी करते हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर है, शब्दों को पढ़ करके अपने सहपाठी को अपने इनको जो वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, इनको सिंपली पढ़ करके सुनाना है। कमल, मदन, नमन, दमन, नरम, 3 अक्षर के ये शब्द हैं, बिना मात्रा वाले। पलक, लहर, अमर, कलम, गरम। ठीक है, बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द हैं। अगर आपको लिखने हैं तो इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, चित्र को देखकर की कहानी को पढ़ना है, समझना है, और अगली वर्कशीट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। जो प्रत्येक वर्कशीट है वो अगली वर्कशीट से जुड़ी हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहानी हम इधर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक किसान दे रखा है जो कि बकरी को लेकर के घूमने निकला है। एक दिन कमल बकरी लेकर घूमने निकला। उसने तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ देखा। कमल जो है बकरी को नीम के पेड़ के पास ले गया। वहाँ बकरी ने नीम की पत्तियाँ खाई। तो पत्तियाँ खाती हैं बकरियाँ, है ना। तो यहाँ पर यही चित्र दे रखा है। इसका वर्णन हम जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये डन हो जाता है कार्यपत्रक 1। अब देखेंगे कार्यपत्रक 2। क्वेश्चन फर्स्ट है, घेरा बनाइए। घेरा बनाना है आपको न वर्ण पर, तो जहाँ जहाँ न दिख रहा है वहाँ पर आपको घेरा बना देना है। इसी तरह से र वर्ण पर घेरा बनाना है अगले में, तो र पे घेरा बना देंगे। ह वर्ण में घेरा बनाना है तो ह पे घेरा बना देंगे। सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, वर्णों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। न ह र क्या हो जाएगा? नहर। न म क हो जाएगा नमक। न र म हो जाएगा नरम। हवा न हो जाएगा हवन। थर्ड क्वेश्चन है, समान ध्वनि अर्थात तुक वाले शब्द लिखने हैं आपको, मतलब एक जैसे लगने वाले शब्द जिनका एंडिंग जो साउंड है, जो एंडिंग लेटर है, अंत का जो लेटर है आपका शब्द अक्षर, वो सेम रहता है यहाँ पर। जैसे मगन, जगन, मग, छगन, गगन, तो यहाँ पर हो जाएगा छगन, हवन। इसी तरह से जाल, बाल, नाल, हाल, चाल। ठीक है, चौथा प्रश्न, आज की प्रार्थना सभा के अनुभव को चर्चा करते हुए उसके बारे में लिखिए। तो कौन सी प्रार्थना करी हमने? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तो इस तरह से ये प्रार्थना है। सबसे अच्छा क्या लगा? सर्वधर्म प्रार्थना, जिसमें सभी धर्मों की प्रार्थना की जाती है। राष्ट्रगान के समय खड़े होने की स्थिति कैसी होती है? सावधान की स्थिति, बिना हिले डुले दोनों हाथों को सीधा करके हम खड़े होते हैं। अब देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने, जो कि पिछली जो हमने वर्कशीट में कार्यपत्रक 1 था उसमें जो कहानी पढ़ी थी कमल की, बकरी को घूमने निकला था कमल, तो उसी का क्वेश्चन का आंसर देना है हमको। कमल के पास कौन सा पशु था? तो आंसर लिखेंगे बकरी।
बकरी क्या क्या खाती है? तो बकरी नीम की पत्ती, बेर की पत्तियां खाती हैं। आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं, नाम लिखना है आपको। तो ठीक, कौन कौन से जानवर देखे हैं आपने, वो नाम लिख देंगे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली आदि। जो भी अगला अलग कोई जानवर आपने देखा हो तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन। अगला है कार्यपत्रक 3, जिसमें रंग भरना है आ वर्ण में। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको आ दिख रहा है वहाँ आपको रंग भरना है। जैसे आ यहाँ पर 3 जगह पे है, स वर्ण में रंग भरना है, 3 जगह पे स है। तो इस तरह से आप कलरफुल कर दीजिए। मात्रा लगाकर पढ़ना है और लिखना है। तो आ की मात्रा लगानी है क, का, म, मा। वर्ण है आ की मात्रा लगा करके ल का हो जाएगा ला, ला। ना में हो जाएगा ना। ह हो जाएगा हा। र हो जाएगा रा। आ की मात्रा लगानी है। दिए गए वर्ण अक्षरों से आ की मात्रा वाले शब्द लिखिए। देखिए, का से हो जाएगा कार, इसी तरह से ना से नारा, मा से मामा, ला से लाना, रा से रामा, हा से हार। आ की मात्रा वाले शब्द हैं। चित्र देखकर अच्छी आदतों पर चर्चा कीजिए। देखिए, सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, रोज नहाना अच्छी आदत है, योगासन करना अच्छी आदत है, समय पर नाश्ता करना अच्छी आदत है। बैठे रहना अच्छी आदत नहीं होती है, नाश्ते को आप लेकर बैठे रहे 1-2 घंटे तक, तो वो गंदी आदत है। अच्छी आदत क्या है? फटाफट से अपना नाश्ता करिए और तैयार होकर स्कूल जाइए। बड़ों के चरण स्पर्श करना अच्छी आदत है। विद्यालय जाना रेगुलर, ये भी अच्छी आदत है। अगला देखिए, वापस से आपका यहाँ पर एक चित्र देखकर कहानी पढ़ने का आ गया, जिससे ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे। तो देखिए, बहुत मज़ा आया, यहाँ पर बच्चे बातचीत कर रहे हैं। तो एक बार सरिता बाजार से आम लाई। अब आम किसी पसंद नहीं है, आम का सीज़न आ गया है, आम आने वाले हैं, है ना। तो आम खाना हम सभी को पसंद है। तो राम ने आम का रस बनाया, आम रस बनाया। सरिता और राम ने रस पिया। अब आम रस पीकर दोनों को खूब मज़ा आया, है ना। आम रस बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को और आम खाना भी बहुत पसंद है, तो उन दोनों को भी मज़ा आ जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 3। अब देखेंगे कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन, जिसमें पहला प्रश्न है वर्णों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। मलाई से हो जाएगा मलाई, महान से हो जाएगा महान, ई ख से हो जाएगा ईख, म ई से हो जाएगा मई। दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए। तो देखिए, भाई, रुई, एकल, कमाई, कलाई, एकदम, हलवाई, ईंट, भलाई, दवाई, ये सभी क्या हैं? शब्दों को पढ़ करके आपको सुनाना है, अपने सहपाठी को सुनाइए, है ना, शिक्षक को सुनाइए पढ़ करके। तीसरा, आप देखिए, कार्यपत्रक 3 की कहानी के क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर कि आम से और क्या क्या बनाया जा सकता है। तो आम से देखिए आइसक्रीम बनाई जा सकती है, आम पापड़ बनाया जा सकता है। आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है, तो आपको लिखना है कि जैसे कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आम, केला, अमरूद, गुलाब जामुन। आपके आसपास कौन कौन से फल आते हैं, तो केला, अमरूद, संतरे, पपीता, सेब इत्यादि आते हैं, तो ये नाम लिख देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आओ खेले खेल, विद्यार्थी द्वारा करना है ये आपको। क्या होता अगर कक्षा में 2 समूह बनाकर एक समूह से दूसरे समूह से पूछे कि क्या होता अगर, दूसरा समूह जवाब दे, शुरू करके गतिविधि आपको करनी है। तो अगर आपका बस्ता बोलने लगे, आप तो क्या करेंगे, है ना। बहुत मज़ा आएगा अगर बस्ता बोलने लगे तो। अगर पेड़ पर पत्तियों की जगह पैसे लगते, अगर हर रोज़ रविवार होता तो बहुत मज़ा आता। तो देखिए, अगर आपका बस्ता बोलने लगे तो बस्ता कहता मुझ में इतना वजन मत भरो। अगर पेड़ पर पत्तियों की जगह पैसे लगते तो यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं होती, हम कुछ भी खरीद सकते थे। फिर हर रोज़ रविवार होता तो बहुत मज़ा आता। हर रोज़ अगर सूरज रात में आए तो चांद दिन में आता। अगर विद्यालय में दूध की जगह कुछ और मिले तो हम झटपट से खा लेते, दूध अच्छा नहीं लगता, है ना, दूध कम भाता है। तो आपको खेल कैसा लगा, आपको अनुभव बताना है यहाँ पर। तो मुझे खेल तो बहुत अच्छा लगा ये वाला, है ना। तो आपको अनुभव लिख देना है यहाँ पर लास्ट में। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 4। अब देखेंगे कार्यपत्रक 5 का सॉल्यूशन, जिसमें पहला प्रश्न है रंग भरिए ओ वर्ण में। तो ओ यहाँ पर 3 है, ठीक है। औ में नहीं भरना है, ओ में भरना है। त वर्ण में भरना है, तो त में आपको इस तरह से कलर भर देना है। अब ई की मात्रा लगा करके पढ़िए, ई से नए नए शब्द बनाइए। बड़ी ई की मात्रा है ये, क में की, ई की मात्रा लग गई तो की बन गया, की। म में मी की मात्रा, मी। इसी तरह से कील, चील, खीर हो गया, मीत, शीत, गीत हो गया।
अब देखिए यहाँ पर बाल गीत है, पैसे पास होते तो 4 चने लाते को गाइए और उत्तर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इस बाल गीत को गाएंगे। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, पीठ पे बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। तो ये बहुत ही अच्छी कविता, आप इसको सुना सकते हैं बाल सभा में, ठीक है। तो देखिए पैसे पास होते तो क्या करते, 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, घोड़े को चना खिलाने पर घोड़ा क्या करता, तो घोड़े को चना खिलाने पर घोड़ा पीठ पर बिठाता। बाल गीत में चना किस किस को खिलाया गया है, तो तोते को खिलाया गया है और घोड़े को खिलाया गया है। चौथा प्रश्न है, फलों के चित्र में रंग भर के उसका नाम लिखना है। सिंपली आपको चित्र में रंग भर देना है और नाम लिखेंगे। ये है नाशपाती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, ये है सेब एप्पल, ये है ग्रेप्स अंगूर, ये है केला बनाना। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 5। तो यहाँ हमने कार्यपत्रक 5 तक के सॉल्यूशन देखे हैं। अगले कार्यपत्रक हम अगले वीडियो में देखेंगे। फटाफट से डन हो जाएंगे आपके सभी कार्यपत्रक जल्द ही। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिलते लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ सबसे पहले कर पाएँ आप सभी के सॉल्यूशन, और साथ ही आपको मिलते रहेंगे सभी चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके भी सॉल्यूशन। तो क्या देर करनी है, फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।